इस धरती को दिए हैं, पूरे विश्व में जो है वो अपनी चमक को बिखेरे हुए हैं। बड़ी खुशी होती है जब अपने विद्यालय अच्छा काम करता है और आगे बढ़ता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, मैं मूल रूप से यहाँ पे एग्जाम लेने के लिए आ रखा हूँ, लेकिन जो है आप लोग जो है बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी भी जो है इस माहौल है। मुझे ये लग रहा है कि इस प्रकार की जगहों में पढ़ाई का माहौल होता है। हमारे बच्चे, शहर के बच्चे क्या हैं कि उनके पास हर चीज़ें हैं, मोबाइल है, फास्ट इंटरनेट है, तकनीकी का दौर है, स्कूटी है, दुनिया भर की माने उसके साथ एडिशनल चीज़ें जो है ऐसी जुड़ गई हैं कि वो पढ़ाई से थोड़ा सा हट गए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, पढ़ाई बहुत मजबूत चीज़ है, पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके जो है ये मत समझो कि हम बहुत बड़ी तोप बन गए हैं। नहीं, हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं कमी रखी है। पीएचडी भी मैंने कब करी? 2007 में करी, जब मेरी जॉब लग गई थी। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि यार कर लो, जब टाइम है, आप खाली हैं तो आपको करना चाहिए। उसके बाद हमारे गढ़वाली में एक कहावत कि भला भला सोने बोलता बुढ़ा जब रात खुल जाए, समझ गए इस बात को, है ना? तो मैंने वो चीज़ तब हुई, नहीं तो मैं तो डिग्री कॉलेज में होता भाई। लेकिन क्या है, देर हो गई तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब अतिरिक्त साथ दाल भात के साथ थोड़ा सा अचार है, बाकी कुछ नहीं, है ना? ये अचार पहले मिल जाता तो थोड़ा इसमें मज़ा भी आता। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो। पढ़ाई सबसे ताकतवर चीज़ है। और बेटियों, यदि आप बैठे हुए हैं तो आप बड़े अच्छी हैं कि आपके मम्मी पापा आपको विद्यालय में भेज रहे हैं। खूब पढ़ो और अपने मायका का तो आप नाम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब तुम्हारे बोला वालो जवे वालो वो तुम भलो कर सुनना छो। अरे सुन रहे मेरी बात को? तू हिता दो जगह का फायदा करने वाली। और जो है लड़की अपने आप में ये, मेरी भी दो बेटियां हैं बच्चों। एक बेटी एमबीबीएस कर रही है दिल्ली में, उसका फाइनल हो गया है, अब वो इंटर्नशिप कर रही है। 100 में से 100 नंबर आए उसकी। एम्स की भी जो है किसी को नहीं मिलता है, हॉस्पिटल बहुत है, लेकिन एम्स से जो बच्चा एमबीबीएस करता है वो अपने आप में बहुत बड़ा नगीना होता है, हीरा होता है। दूसरी बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, वो जो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है उसको ऑस्ट्रेलिया भेज रखा है 3 साल के लिए, ठीक है ना? तो गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? यदि आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे ढंग से ईमानदारी से अपने जीवन के साथ, क्योंकि हम हारे हुए लोग हैं ना, इसलिए बता रहे हैं हमने भी थोड़ा बहुत कुछ कोर कसर रखी अपने विद्यार्थी जीवन में, इसलिए जो है वो नहीं बन पाए जो हमें बनना चाहता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ईमानदारी से पढ़ाई करो, पढ़ाई में दम है। आप यदि पढ़ेंगे तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। अभी आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है, केवल पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। पढ़ाई में बेटे जो बच्चा पढ़ता है ना, वही बच्चा आगे भी बढ़ता है। और पढ़ाई बिना मेहनत के जो है पढ़ाई नहीं होती है। आप घर का भी काम करो, हमने भी घर के काम करे, हमने भी अपने खेतों में डाला है, अपने गाय बच्चों को चुगाने के लिए जो है हम कोई जर्मनी या जापान या कहीं दिल्ली या मुंबई से नहीं आ रखे। हम ऐसे गाँव, ऐसा ही गाँव है हमारे, जहाँ हमारा मूल गांव है। भले अब भाई कोरदार चले गए हैं, पैसा वैसा हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो अपना हमने भी पलायन कर दिया। पलायन करना चाहिए, पलायन तरक्की के लिए करना चाहिए। जिसने हमारे ज्योग्राफी में एक चैप्टर है प्रवास, है ना, कि प्रवास आदमी क्यों करता है। आज नेता हमसे ठगाना चाहिए कि प्रवास ना करेंगे, राम भगवान कैसे हम गाँव छोड़ रहे हैं, हाँ कैसे बांधा। अरे पढ़ेंगे फिर कहाँ से भाई? यदि हमने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मेरी बेटी प्रवास नहीं करती तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती। यदि मेरी बेटी प्रवास नहीं करती तो दिल्ली पहुंच जाती। यदि मैं प्रवास नहीं करता, क्या कहते हैं, मैंने अपने गांव से कोड़ा, तो मैं यहाँ पहुंच जाता। प्रवास तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो रिवर्स होना चाहिए कि रिवर्स पलायन, वो रिवर्स पलायन तब करना है कि जब कुछ लाइफ आ जाए जीवन में, कुछ बन जाओ, तब जाकर के रिवर्स पलायन करना है, जरूर करना है। अपने गाटा भाटा रास्ता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी जमीन को नहीं छोड़ना चाहिए। भाई मैं अभी अपनी जमीन को देखने तो गया भाई, पहले मैं विद्यालय नहीं आया ना, पहले आप अपनी जमीन के, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धार्मिक कल्चर है, इसको हमें देखना है कि भाई ये लाटू देवता क्या है, कहाँ है, क्या है, इसका मतलब क्या है। ये हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये जो धार्मिक धरोहर है, इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए।
दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। दूसरे को जानने से पहले जो है अपना जो है जरूर देखना चाहिए कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। तो मैं फिर आपके मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। पढ़ाई करो और पढ़ाई ऐसी करो कि नकल नहीं होनी चाहिए। मैं स्वयं ऐसे कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ बेटा कि जो है मेरे जयरी खाल में डंका बजता है, वहाँ पे कोई नकल नहीं होती। इतना एक बूंदा भी नकल नहीं होती, इतना भी नहीं होती। बस जितना है, चाहे मैं थर्ड क्लास हूँ, सेकंड क्लास हूँ, लेकिन मेरा अपना है। क्योंकि इस बात को ऐसे समझो कि कई बड़े सुंदर हुए ना माँ, किसी की मम्मी सुंदर है होगी तो उसके लिए बोल देना अपने माँ। हमारी मम्मी जैसी होगी, हमने अपनी मम्मी के लिए माँ कहना, समझ गए। तो नकल का यदि आपका 10 नंबर है, 20 नंबर है, वो आपका अपना है, और सॉरी अपनी मेहनत का। और नकल का यदि आपका 40, 50, 60, 80 नंबर आ गया तो 65 नंबर है, वो जो है फर्जी नंबर। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए जितना आता है अपने ओर से ईमानदारी से तैयारी करो, मेहनत करो। कक्षा 10 वाले, कक्षा 12 वाले बच्चे, ठीक है। अब बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो आप लोग जो है बड़े अच्छे ढंग से बेटा, बड़े अच्छे ढंग से अपने एग्जाम की तैयारी करो। और उसके बाद बाहर जाने वाले बच्चे बाहर भी जा सकते हैं, अपने रिश्तेदार लोग बच्चों का जीवन बढ़ाता है। समझ रहे मेरी बात को। अरे रिश्तेदार होते कि नहीं होते। तो हम अमूमन गढ़वाल के लोग जो हैं या पहाड़ी लोग जो है अपने रिश्तेदारों के साथ जाते हैं यार कि ममल दगड़, फूफल दगड़, काकल दगड़, बड़ा दगड़, मौसल दगड़, माने निकल जाते हैं हम लोग कि भाई हमने वहाँ पे पढ़ना है। और पढ़ करके ही जो है तुम्हारे यहाँ पे एक चमोली में चौधरियों का गाँव है, विजय मोहन चौधरी। विजय मोहन चौधरी चमोली जिले का लड़का आज जो है लैंसडाउन में GRRC गढ़वाल नेवल रेजिमेंटल सेंटर में ब्रिगेडियर के पद पे है, सेंटर कमांडेंट है वो इस समय। समझ लो मेरी बात को। तो गुदड़ी के लाल जो होते हैं ना, ऐसी जगहों में पाए जाते हैं। तो आप अभी सर पहले से सर नाम सर है कब जो है कहाँ रह गया घेस, बल जब से घेस हुए बात की टेस ही है ना। तो जो है घेस के दानू सर जी जो है उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में जो है उन्होंने हमारे लैंसडाउन मेरे विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद जो है वो लखनऊ गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिले। बच्चों अपना लिटरेचर भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो मैंने समय ज़्यादा दे रहा हूँ, तो जो है आप लोग बेटा पढ़ाई करिए, घर के कामों में ध्यान दीजिए। और हमारी बेटियां जो हैं जरूर घर के भी बेटा आप लोग